जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। बहुत बहुत स्वागत है आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस बेहतरीन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, फरवरी 2026 में होने वाला है आपके प्रयोगशाला सहायक का पेपर राजस्थान में। और इस पेपर के रिगार्डिंग पहले भी अपन बहुत सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं। बट आज के सेशन में आप लोग मेरे साथ इसलिए जुड़े हो क्योंकि अभी जो आपको भ्रमित करने वाली बहुत सारी चीजें चल रही है कि इसका नोटिफिकेशन आ चुका है या इसमें पदों के अंदर वृद्धि हुई है या इसके सिलेबस में बदलाव हो रहा है या इसकी योग्यता क्या रहने वाली है, उन सारे पॉइंट्स पर तो अपन बात करेंगे ही करेंगे आज के सेशन में। क्योंकि ये मेरी भी एक मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप लोग ट्रस्ट करके इस संस्थान के साथ जुड़े हुए हो, इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े हुए हो, तो आप तक बिल्कुल ऑथेंटिक वेल प्रूवन जानकारी पहुंचाई जाए ताकि आप भ्रमित ना हो, सही डायरेक्शन में आप मेहनत करके फाइनली आप सिलेक्शन ले सको। क्योंकि देखो, हमें किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या करना होता है, सही रास्ते का चुनाव करना होता है। अगर आपको जयपुर जाना है और आप अजमेर से निकल रहे हो, तो अगर आपने रोड चूज कर ली ना पाली जाने वाली, तो आप जयपुर कभी नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए सही रास्ते पर चलना अति आवश्यक है। तो आपको वो रास्ता सही दिखाने के लिए ही आज जो है आप अपने एनआर सर के साथ में जुड़े हो। देखो, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर तो आज अपन बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बात रहेगी आज के सेशन की कि आप जो अभी 2026 के अंदर एग्जाम देने वाले हो लेब असिस्टेंट का, इसके लिए आपको सिलेक्शन लेने वाला कंटेंट पढ़ना है। आपको आलतू फालतू की चीजें नहीं पढ़नी है, पूरी की पूरी इतनी बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़नी है। अपन को टू द पॉइंट वही चीज पढ़नी है जो चीज एग्जाम में पूछी जाती है, जो अधीनस्थ बोर्ड का आपकी अप्रोच है, उसी अप्रोच के आधार पर चीजें अपन को पढ़नी है। और वो सारी की सारी चीजें आज आपकी इस सेशन के अंदर आप जानने वाले हो। और कितने नंबर का टारगेट आपको लेकर के चलना है, कितने नंबर अगर आपके आ जाएं 400 में से, क्योंकि इसमें 200-200 नंबर के दो पेपर होते हैं, तो टोटल 400 नंबर, 400 में से कितने नंबर आपको लेकर के आने हैं ताकि फाइनली जो है आप सिलेक्शन ले सको, उन सारे बिंदुओं के ऊपर बात करेंगे। तो आज के सेशन का पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा एक आपके सिलेबस के बदलाव के ऊपर, दूसरा आपके नोटिफिकेशन पोस्ट, और सबसे बड़ा जो है सैलरी वाला। क्योंकि देखो, सैलरी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है हर एक इंसान के लिए। आज कोई भी इंसान अगर कोई काम कर रहा है तो उसके पीछे पैसा जो है वो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन का काम करता ही करता है। तो आप लोगों को सैलरी इसमें कितनी मिलने वाली है, अभी प्रोबेशन में कितनी मिलेगी, प्रोबेशन के बाद कितनी मिलेगी, और 8वां वेतन आयोग लग जाने के बाद में आपकी सैलरी बढ़ करके कितनी हो जाएगी, और सच में लिटरली आप शौक होने वाले हो 8वें वेतन आयोग के बाद में इसकी सैलरी जान करके। कट ऑफ के बारे में भी अपन बात करेंगे, पिछली क्या थी, आगे वाला टारगेट आपको लेकर के क्या चलना है, और वो सिलेक्टेड बेस्ट कंटेंट कौन सा है जिसको पढ़ करके फाइनली आप सिलेक्शन ले सकते हो, इन सारे बिंदुओं के ऊपर बात करेंगे। देखो, सबसे जो पहला पॉइंट है आपका वो है सिलेबस से रिलेटेड। और इसमें जो अभी मार्केट में भ्रांतियां चल रही है कि सिलेबस में बदलाव होगा, बदलाव होगा, नहीं होगा भाई। ये मिथ अपने जहन से निकाल दो। आप जो तैयारी कर रहे हो, जिस रास्ते पर चल रहे हो, जिन चीजों को फॉलो करके चल रहे हो, उस रास्ते पर चलते रहो। अपने आप को भटकाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सिलेबस जो 2022 के एग्जाम में था, 2022 वाली परीक्षा के लिए अधीनस्थ बोर्ड ने जो सिलेबस दिया, एज इट इज वही सिलेबस आने वाला है। बस इसमें बदलाव हो सकता है तो केवल इतना सा कि इसमें जो शैक्षणिक मनोविज्ञान वाला सेगमेंट है ना आपके, ये वाला सेगमेंट इस बार हटाया भी जा सकता है और इसको रखा भी जा सकता है। क्योंकि आप देखोगे पिछले एग्जाम्स में भी 2022 वाले में भी ये सेगमेंट दिया था, लेकिन इससे इन्होंने सवाल नहीं पूछे थे, है ना। तो इस वाले सेगमेंट को अभी आप भले पढ़ना भी मत, जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाए उसमें इसके सिलेबस के अंदर चीज आ जाएगी। और सिलेबस लगभग यही रहने वाला डिटो। दो पेपर होंगे आपके इसमें। पहला जो पेपर है ये आपके सामान्य ज्ञान का होगा, जीके वाला पेपर होगा, जिसमें आपसे क्या पूछा जाता है, जिसमें आपसे राजस्थान की जीके पूछी जाती है। राजस्थान जीके में देखो, राजस्थान का जो भूगोल है वो पूछा जाएगा, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की कला संस्कृति, 3 सब्जेक्ट तो आपके ये हो गए। इसके अलावा एक आपके करंट अफेयर्स है, समसामयिक मामले वाला टॉपिक है, और एक आपके विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान। अब इस सामान्य ज्ञान के अंदर देखो, विश्व और भारत के सामान्य ज्ञान में वर्ल्ड और इंडिया की ज्योग्राफी भी आ जाती है, और आपकी इंडिया की हिस्ट्री भी आ जाती है इसके अंदर, है ना। और इंडिया की पॉलिटी का भी कुछ सेगमेंट इसके अंदर कवर होता है। तो बिल्कुल सिलेक्टेड चीजें पढ़नी, इसके लिए बड़ी बड़ी पोती जो पोतियां हैं वो आपको नहीं पढ़नी है। पिछले एग्जाम के आधार पर एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूं कि कहां से और क्या चीज आपको इसमें पढ़नी है। टोटल 100 प्रश्न आएंगे पहले पेपर में, एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, तो 200 नंबर का जो है आपके पहला पेपर होगा, 2 घंटे का इसमें आपको टाइम मिलेगा। इसके बाद में जो सेकंड पेपर होता है आपका, इस सेकंड पेपर में देखो 4 चीजें इन्होंने दी है। हालांकि सेकंड पेपर के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये मेनली 3 सब्जेक्ट होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, और ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट आपके 11th और 12th क्लास में आपने जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ी है, वो वाले तीनों सब्जेक्ट है। इसके अलावा एक सेगमेंट इसमें और ऐड किया हुआ है, विज्ञान का सेकेंडरी स्तर का ज्ञान। दैट मींस आप जो 10th तक की साइंस पढ़ते हो ना,
वो साइंस वाला सेगमेंट भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ करके जाना है। और इसमें टोटल 100 प्रश्न ही आएंगे और 100 में से 200 नंबर का ये पेपर होगा। इसके लिए भी आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। एक ही दिन के अंदर दोनों के दोनों पेपर आपके होने जाने हैं। अब देखो, जो आपकी बायोलॉजी है, जीव विज्ञान, इसके 30 प्रश्न आने की संभावना है। भौतिक विज्ञान के 30 प्रश्न और रसायन विज्ञान के 30 प्रश्न, और आपका जो सेकेंडरी स्तर वाला है 10 प्रश्न आपको इससे भी पूछे जाएंगे। 3-3, 4-4 प्रश्न बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स जो 10 तक की है आपकी, उससे पूछ लिया जाएगा, है ना। जैसे आप जनरली पढ़ते हो कि कौन सा रोग जो है कौन से बैक्टीरिया की वजह से या कौन से वायरस की वजह से होता है, तो वो चीजें हो सकता है आपको 11th-12th की बायो के अंदर ना मिले, लेकिन वो 10th तक की बायो के अंदर मिल जाए, है ना। जैसे नौसादर को आप पढ़ते हो, 11th-12th की केमिस्ट्री के अंदर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन 10th क्लास तक की जो है साइंस की किताब उसके अंदर मिल जाएगा। तो इसके लिए भी आपको क्या चीज पढ़नी है उसके ऊपर भी अपन डिस्कस करेंगे। और ये एग्जाम आपके ऐसा है जिसमें दोनों पेपर में मिनिमम 40% तो लाना ही है। एक पेपर में मान लो आपने 80% स्कोर कर लिया, 100 में से 80 सवाल सही हो गए, लेकिन दूसरे के अंदर 100 में से 40 सवाल भी सही नहीं हुए, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन लेने के लिए दोनों पेपर में कम से कम क्राइटेरिया 40% तो आना ही चाहिए। और इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग भी, यानी कि 3 सवाल अगर आपने गलत कर दिया ना, तो एक सही किया हुआ सवाल भी आपका इसके अंदर कट जाएगा। तो सिलेबस का ये पॉइंट क्लियर रखना, जो तैयारी चल रही है जिस अकॉर्डिंग आपकी, उसी अकॉर्डिंग चलते रहने देना। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। बस ये वाला पॉइंट अभी आप स्किप करके चल सकते हो, मनोविज्ञान वाला। ये ज्यादा बड़ा सेगमेंट भी नहीं है, मात्र इसके 5 या 10 क्वेश्चन आने हैं ना। क्वेश्चन भी आएंगे तो इसके 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 से ज्यादा नहीं आएंगे। और इस 10 क्वेश्चन के मैटर को जो है आप लास्ट के अंदर भी, लास्ट के 1 महीने के अंदर भी तैयार कर सकते हो अच्छे से। और वो तब ही करना जब नोटिफिकेशन के अंदर ये वाला पॉइंट ऐड हो। ये मैं हट जाने की संभावना क्यों है? क्योंकि पिछली बार ये पॉइंट देख करके भी इन्होंने कुछ भी नहीं पूछा था। और लैब असिस्टेंट के लिए इन चीजों का कोई लेना देना भी नहीं होता है। इन चीजों से लेना देना होता है शैक्षणिक मनोविज्ञान की जो गतिविधियां होती है उनका लेना देना होता है टीचर लोगों से, मास्टर लोगों से। लैब असिस्टेंट तो आपको पता है लेबोरेटरी के अंदर रहेंगे, उनका काम केमिकल से होगा। तो ये वाला सेगमेंट इसमें से हट सकता है। आगे अपन बात करें इसके नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन इसका जो है या तो आ जाएगा आपके नवंबर लास्ट तक, यानी कि 2025, अभी 2025 चल रहा है, नवंबर का महीना। आज आपकी क्या डेट हो गई है नवंबर की? आज आपकी जो है 14 नवंबर हो गई है। तो आपके जो है लास्ट तक, यानी कि लगभग 30 नवंबर तक जो है आपके इसका नोटिफिकेशन आने की संभावना है। वरना दिसंबर के महीने के अंदर 100% इसका नोटिफिकेशन आपके आ जाएगा। फॉरम आपके दिसंबर के महीने में शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम जो है इसका वो आपका फरवरी 2026 में होना है। तो एग्जाम लेने से कम 45 दिन पहले तो आपका नोटिफिकेशन ये निकालेंगे ही निकालेंगे। तो आपके दिसंबर महीने के अंदर तो 100% इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, आपको अपनी तैयारी को चालू रखना है। अगर आप ये सोच रहे हो नोटिफिकेशन आने के बाद में मैं तैयारी शुरू करूंगा, भाई मेरे सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। कुछ नहीं होना जाना है नोटिफिकेशन आने के बाद में। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको बीट करते हुए आपको उनसे आगे निकलना है सिलेक्शन लेने के लिए। तो उसके लिए तैयारी आपको, अगर सच में लैब असिस्टेंट बनने का सपना है ना आपका, अभी से शुरू कर देना। और फालतू की चीजें नहीं पढ़नी है, बिल्कुल सिलेक्टेड चीजें पढ़नी है। उसके ऊपर भी आगे अपन बात करेंगे। सेलेक्टेड चीजें पढ़ करके आराम से सिलेक्शन लिया जा सकता है। अपने साथ में मेरे एक मित्र है जो पिछली वाली भर्ती में लैब असिस्टेंट में सेलेक्ट हुए थे, उनसे भी मैं एक बार आपको रूबरू करवाऊंगा। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना आपके जो भी सवाल हो इस वैकेंसी से रिलेटेड, आपके उन सवालों को लेकर के जो लैब असिस्टेंट में सिलेक्टेड है ऑलरेडी, उनसे भी मैं आपकी बातचीत करवा दूंगा लाइव ला करके उनको। और आपके जो भी सवाल हो वो भी पूछ लेना, और इस वीडियो के नीचे भी आप आपके सवाल टाइप कर देना, ताकि आपके हर एक सवाल का जवाब जो है आपको मिल जाए। देखो पोस्ट इसके अंदर कितनी आने वाली है, तो वर्तमान में रिक्त जो पद है ना, क्योंकि बोर्ड के द्वारा जो है रिक्तियां निकाली गई है कि हाँ किस विभाग में किस किस पोस्ट पर कितने कितने पद खाली है। तो यहाँ पर आपके 1472 पद लगभग इसके अंदर आपके खाली है। अब इन 1472 में से कम मान के चलो 1000 प्लस तो वैकेंसी आपके आएगी ही आएगी, क्योंकि पहले ये कवाई चल रही थी कि 600 के करीब इसमें वैकेंसी आएगी। बट आलोक राज जी इंतजार कर रहे थे कि यार इसकी वैकेंसी अगर बढ़ करके आए तो हम नोटिफिकेशन निकाले और पदों की अभ्यर्थना आए। तो अभी इसके अंदर 1000 प्लस, यानी लगभग मान करके चलो 1200 पद तो आएंगे ही आएंगे। और हो सकता है पूरे के पूरे 1472 पदों के ऊपर भी वैकेंसी आ जाए। पद कितने भी आए, अपन को सिर्फ एक पोस्ट चाहिए और उस एक पोस्ट के लिए मेहनत करनी है। अगली बात करें अपन इसकी सैलरी की, और ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है। मुझे पता है आप में से काफी साथियों के मैसेजेस भी आते ही रहते हैं कि हाँ सर इसकी सैलरी क्या रहने वाली है, उसके ऊपर बात करो आप। तो बाकी चीजें तो बात की है? पहले तो हमें ये बताओ कि इसकी सैलरी कितनी है। देखो प्रोबेशन जो काल होता है ना, ये प्रोबेशन काल कितने टाइम का होता है? 2 साल का होता है। राजस्थान की आप किसी भी भर्ती में सेलेक्ट होगे 2 साल का आपके प्रोबेशन काल होता है। सेंटर की भर्तियों में जो है ये आपके परिवीक्षा काल बोला जाता है, इसको ये नहीं होता है। इस प्रोबेशन के टाइम के अंदर जो है साथियों आपको एक तो एचआरए और डीए मिलता है ना, डियरनेस अलाउंस, और आपके जो है हाउस रेंट जो अलाउंस होता है वो आपको नहीं मिलता है। इसमें जो आपका बेसिक पे होता है वो बेसिक पे ही आपको दिया जाता है। तो ये जो लेब असिस्टेंट है आपकी, ये लेवल 8 की जॉब है, और लेवल 8 के अंदर आपका बेसिक पे कितना होता है? 18,500 रुपए आपका बेसिक पे होता है।
और जब आपके 8वां वेतन आयोग लग जाएगा, उस 8वें वेतन आयोग के बाद में संभावना है 2026 के साल में 8वां वेतन आयोग लग जाएगा, उसके बाद में आपका बेसिक पे हो जाएगा 35,520 रुपए। यानी कि ये वाली जो सैलरी है आपको स्टार्टिंग के 2 सालों तक मिलनी है, क्योंकि जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी ना तब तक 8वां वेतन आयोग लग चुका होगा। तो स्टार्टिंग के 2 साल आपको 35,520 रुपए की सैलरी मिलने वाली है, और 2 साल कंप्लीट होने के बाद में प्रोबेशन के बाद में आपका जो बेसिक पे है ना, ये 18,500 था ना, इसमें फिटमेंट फैक्टर लगता है और इसमें 1.92 के समथिंग फिटमेंट फैक्टर लगेगा आपके, और ये सैलरी बढ़ करके आपकी कितनी हो जाएगी, 25,500 के करीब इसमें आपके बेसिक पे हो जाएगा। अब इस बेसिक पे के ऊपर आपको एचआरए और डीए भी मिलता है। एचआरए कितना होता है, एचआरए होता है इसके अंदर 10% जो आपकी नॉर्मल सिटीज होती है उनके अंदर, और 20% आपकी जो मेट्रो सिटीज होती है उसमें मिलता है। इसको हाउस रेंट अलाउंस बोला जाता है, और एक आपके डियरनेस अलाउंस होता है, महंगाई भत्ता। ये आपके 58% अभी वर्तमान में चल रहा है ना, मैं जब बात कर रहा हूं नवंबर 2025 की, इस टाइम में 58% जो है डीए मिल रहा है राजस्थान की भर्तियों के अंदर। तो यहां पर जो है आपको इस 25,500 के ऊपर जब तक 8वां वेतन आयोग नहीं लगेगा तब तक अगर अपन टोटल बात करें ना, बेसिक पे और ये वाला सारा मिला करके, तो ये सैलरी आपकी लगभग 45,000 प्लस बनती है। और जब 8वां वेतन आयोग लग जाएगा तब बेसिक पे कितना हो जाएगा, तब बेसिक पे हो जाएगा 48,960 रुपए। और फिर इसके ऊपर आपको स्टार्टिंग में डियरलेस अलाउंस तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये एचआरए मिलेगा, और ये सैलरी लगभग आपकी स्टार्टिंग के अंदर 50,000 के करीब रहने वाली है। और फिर हर साल जो है इसके अंदर आपके बढ़ता भी जाएगा, क्योंकि डियरलेस अलाउंस जो है डीए वो हर साल आपके बढ़ता रहता है इसके अंदर। तो अब सोच के चलो आप 50,000 की सैलरी आपको मिलने वाली है 2 सालों के बाद में, और 2 सालों तक आपको इसके अंदर मिलने वाली है 35,520। इससे बड़ा मोटिवेशन और क्या चाहिए आपको। बहुत अच्छी सैलरी है ये राजस्थान की भर्ती के अंदर। घर के पास में किसी स्कूल में अगर आपका नंबर आ गया ना, आपके ज्यादा खर्चे होने हैं, बढ़िया तरीके से आपको खूब टाइम भी मिलेगा उसके अंदर पढ़ाई करने के लिए, तो आगे के अपने फ्यूचर के लिए भी आप तैयारी बढ़िया तरीके से इसमें कर सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करें साथियों कट ऑफ की। पिछला वाला जो एग्जाम आपके हुआ था, उस पिछले वाले एग्जाम में आपकी इसकी कट ऑफ कितनी गई थी। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं जनरल की। जनरल की कट ऑफ गई थी इसकी आपकी 255, यानी कि 400 नंबर में से 255 नंबर जिसके आए थे उसका फाइनल सिलेक्शन इसके अंदर हुआ था। ये 255 जनरल की। बाकी अलग अलग कैटेगरीज की, जैसे ईडब्ल्यूएस की 232 गई थी, एससी वालों की 215 गई थी, एसटी की जो है आपके 195 के करीब गई थी, ओबीसी की जो है 246। लगभग जनरल और ओबीसी के अंदर ज्यादा अंतर रहता नहीं है, वही 5-10 नंबर का अंतर रहता है कैटेगरी वाइज। वो डिपेंड करता है उस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है, क्योंकि कैटेगरी का अकॉर्डिंग इसमें रिजर्वेशन मिला हुआ होता है, आरक्षण मिला हुआ होता है। और 2022 में ये लास्ट वैकेंसी हुई थी, उस टाइम में आपके 841 पद थे साइंस के अंदर। अभी मैं ज्योग्राफी की बात नहीं कर रहा हूं, ज्योग्राफी वाले बच्चों के लिए भी लास्ट में अपन बात करेंगे। आपके भी जो कंफ्यूजन है ज्योग्राफी वालों, वो भी सारे दूर करेंगे। 841 जो पद है वो साइंस के आए थे, और इसके अलावा होम साइंस के भी पद आए थे। टोटल मिलाकर के लगभग 1200 के करीब पद थे। तो ये जो 841 पद थे, इन 841 पदों के आधार पर 255 नंबर इसके आपके कट ऑफ गई थी पिछली बार। तो गुरुजी इस बार हम क्या टारगेट लेके चलें। इस बार तो क्योंकि पद जो आपके वो 1000 से भी ज्यादा रहने वाले, यानी कि पिछली बार वाले से तो ज्यादा रहेंगे, तो कट ऑफ कम जाएगी क्या। भाई साहब कट ऑफ जो है इसकी आपकी डिपेंड करेगी आपके पेपर का लेवल के साथ है, क्योंकि पिछली बार पेपर का लेवल बहुत अच्छा पूछा गया था। लगभग जो नीट आईआईटी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उन बच्चों को भी छींके आई थी इसके फिजिक्स केमिस्ट्री वाले पेपर को और बायो वाले पेपर को सोल्व करने में। जीके का पेपर तो नॉर्मल आता है, इस बार भी जीके का पेपर नॉर्मल आना है। जीके की तो आप कुछ सिलेक्टेड चीजों को पढ़ करके, या जो पीवाईक्यूज होती है दिशा वाली, उनको पढ़ करके भी आप जीके वाले पेपर को तो आसानी से क्लियर कर सकते हो। और आप में से बहुत सारे मेरे साथी जो राजस्थान की अन्य भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, वो तो उनके तो जीके वाला पेपर वैसे ही स्ट्रॉन्ग है, उनको केवल फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो को स्ट्रॉन्ग करना है, और उसका भी तरीका अभी आगे अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखो 2022 में आपके इसके 841 पद थे, अभी 2025 के अंदर इसके अंदर लगभग आपके 1472 यानी कि 1200 से ज्यादा पद आएंगे। तो पिछली बार की आपकी जो कट ऑफ थी उसके आधार पर अपन जस्ट अभी अनुमान लगा रहे हैं, अपन एक टारगेट सेट करने के लिए कि कट ऑफ आपकी 240 से 255 के बीच में जा सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको यही सोचना है क्या कि 255 ही जाएगी कट ऑफ, तो मुझे जो है 255 नंबर लाने के लिए उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। नहीं, अगर हमें पहाड़ की चोटी के ऊपर, या फिर मान लो कि हमें पहाड़ के बीच रास्ते तक चढ़ना है ना, तो चोटी तक चढ़ने का अपन को लक्ष्य लेकर के चलना पड़ेगा। इसलिए अपन को लक्ष्य अभी स्टार्टिंग में लेकर के चलना पड़ेगा। 400 में से 300 नंबर तो अपन को लेकर के आने ही आने हैं। ये 300 नंबर का जब लक्ष्य अपन लेकर के चलेंगे ना 400 में से, तब अपन इस वाले स्कोर के आसपास कहीं पहुंचेंगे और अपना फाइनल सिलेक्शन इसके अंदर होगा। और ये 300 नंबर लाने के लिए अपन को करना क्या होगा,
इसके लिए देखो, आपके जीके वाला जो पेपर होता है, जिनके जीके वाला पेपर स्ट्रॉन्ग है ना, अच्छी खासी तैयारी है जीके वाले पेपर में, वो जीके वाले पेपर में उन सेगमेंट को अच्छे से पढ़ लो जहां से सवाल पूछा ही पूछा जाता है, और इसमें लगभग 85% जो है मार्क्स आप जीके वाले पेपर में ला सकते हो, अगर आपके सेकंड वाला पेपर अच्छा नहीं है तो। लेकिन फिर भी सेकंड वाले पेपर में भी आपको 65% के करीब तो स्कोर करना ही पड़ेगा। 40% तो मिनिमम क्राइटेरिया है ही है। इसके अलावा भी 65% जो है स्कोर कैसे किया जा सकता है, अगर चाहते हो तो मैं पर्टिकुलर इन दोनों पेपर के अंदर क्या क्या चीजें आपको बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़नी है, और कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जिनसे सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं, पिछले एग्जाम में पूछे गए थे, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो आपको और अवेलेबल करवा दूंगा, ताकि आपको तैयारी के अंदर और भी अच्छा जो है हेल्प मिल जाए और आप बिल्कुल सिलेक्टेड चीजों को ही पढ़ सको। उसके लिए मुझे एक बार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो जरूर मैं आपके लिए उसका पूरा एनालिसिस करके एक वीडियो और आपको दे दूंगा। अगर आपकी तैयारी जीके में अच्छी है तो 85% स्कोर आपको जीके में करना है, और 65% मिनिमम स्कोर आपको साइंस में करना है। इन दोनों को मिलाकर के फिर आपके जो है 300 नंबर बन जाएंगे आराम से। और जिनकी साइंस अच्छी है, जो मेरे भाई बहन अभी जस्ट 12th पढ़ करके आए हैं, जस्ट 12वीं क्लास पास करके आए हैं, 18-19 साल के, 1-2 साल ही हुआ है 12वीं पास किए हुए, तो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अच्छी है, इस वाले सेगमेंट को आप अच्छा करो। जीके के अंदर ज्यादा टाइम आपको नहीं लगाना, जीके में केवल 65% स्कोर आपको लाना है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो आपको और अवेलेबल करवाऊंगा कि जीके में 65% स्कोर लाने के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो आप ये वाला फॉर्मूला फॉलो करके आराम से ये वाला टारगेट अचीव कर सकते हो और आराम से जॉब ले सकते हो। अभी आपके पास देखो नवंबर के हैं 15 दिन तो आपके पास है ना, उसके बाद में दिसंबर और जनवरी, ये 2 महीने यानी कि 60 डेज आपके पास पूरे के पूरे हैं। और जो सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि इसमें देखो ज्योग्राफी भी है, कल्चर भी है, हिस्ट्री भी है। हिस्ट्री से ज्यादा चीजें नहीं पूछी जाती है, ज्यादा चीजें कल्चर और ज्योग्राफी से पूछी जाती है। पिछले वाले पेपर के आधार पर बता रहा हूं, उस पेपर का पूरा एनालिसिस में करवाऊंगा आपको। तो उसमें से जो जो टॉपिक्स, जैसे कि मृदा वाला टॉपिक है उससे सवाल पूछा ही पूछा जाता है, कल्चर में लोग देवी देवता वाला टॉपिक है उससे सवाल पूछा ही पूछा जाता है। तो जो सवाल पूछे जाने वाले फिक्स टॉपिक है, उन टॉपिक्स को मैं अच्छे तरीके से पढ़ना और टू द पॉइंट शॉर्ट में पढ़ना है। पूरी रामायण नहीं पढ़नी, अपन को जीके को याद करने नहीं बैठना है यहाँ पर, है ना। आरपीएससी एग्जाम नहीं करवा रही, इसका एग्जाम अधीनस्थ बोर्ड करवा रहा है, तो जीके इसमें आसान पूछा जाएगा। ये वाला स्कोर आप आराम से कर सकते हो इन 2 महीनों के अंदर भी तैयारी करके, क्योंकि ये वाला सेगमेंट आपका ऑलरेडी अच्छा है। इसमें जस्ट आपको रिविजन करना होगा, टेस्ट की प्रैक्टिस करनी होगी। और जिन साथियों का जीके अच्छा है उनको जीके में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आपको बस साइंस वाले के अंदर 65% लाने के लिए सिलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ना है। जैसे फिजिक्स में कौन से टॉपिक्स है, केमिस्ट्री में कौन से हैं, बायो में कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिनको पढ़ना है, जिसमें से सवाल पूछा ही पूछा जाएगा। एक तो ये होता है कि आप पूरी की पूरी बाल्टी भर के पढ़ो और केवल एक लोटा भरा हुआ पढ़ो। अगर एक लोटा भरा हुआ पढ़ रहे हो आप और उसमें से आपको 10 क्वेश्चन मिल गए और बाल्टी भरे हुए में से केवल 12 क्वेश्चन ही मिल रहे हैं, तो ज्यादा फायदेमंद यही है ना कि केवल एक लोटा ही पढ़ो। एक अपनी पूरी की पूरी एनर्जी उस एक जगह पर लगाओगे ना, तो वहां से आउटपुट भी जो है आपका ज्यादा निकल करके आएगा। तो उस सेगमेंट के ऊपर भी अपन बात करेंगे। अब जो नेक्स्ट है वो सबसे महत्वपूर्ण बात आपके लिए, आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा ना कि सर अब ये टाइम तो बहुत कम है, तो इस कम टाइम के अंदर हम कहां से पढ़े, कैसे पढ़े। तो देखो, आपको मार्गदर्शन पूरा का पूरा अपने इसी YouTube चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, आगे भी दिया जाता रहेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपको सारे के सारे टॉपिक्स भी मैं जो है यहां पर आकर के बताने वाला हूं, जिन टॉपिक से कि पिछले साल किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे गए थे, और आपको आगे वाले एग्जाम के लिए उस टॉपिक को तो अच्छे तरीके से तैयार करना ही करना है। उसका भी मैं एनालिसिस आपको अवेलेबल करवाने वाला हूं 2-4 दिन के अंदर ही। बस आप कमेंट बॉक्स में मुझे फटाफट से कमेंट करके बता देना कि हाँ सर ये जल्दी से लेके आओ, तो मुझे भी पता चल जाएगा कि यार आप लोग शिद्दत से तैयारी कर रहे हो और यहां पर मुझे आपकी सहायता करनी चाहिए। बाकी जो साथी ऐसे हैं जो पहली बार ही उतर रहे हैं, जैसे जिनका जीके अच्छा है ना, उनको केवल और केवल साइंस पढ़नी है, और साइंस पढ़ने के लिए अपने क्वालिटी एजुकेशन के एप्लीकेशन के अंदर टू द पॉइंट जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर अच्छे से जोर देकर के उन टॉपिक्स को बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको कवर करवाया हुआ है इस वाले सेगमेंट के अंदर। क्योंकि देखो, सारी चीजें यूट्यूब पर मैं आपको बता जरूर दूंगा कि ये वाले टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, लेकिन अगर वो टॉपिक आपने अच्छे तरीके से पहले से पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक बात और, ये दोनों क्या है, ये वीडियो कोर्सेज है। ये आपके पेपर 1 का और पेपर 2 का अपने क्वालिटी एजुकेशन के एप्लीकेशन में सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा पढ़ाए गए वीडियो कोर्सेज है, जिनके माध्यम से आप अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हो। और ये वीडियो कोर्सेज उन्हीं विद्यार्थियों को ज्वाइन करना है जिन्होंने अभी तक, जैसे मान लो आप में से जीके अच्छी है लेकिन साइंस में आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो आपको वीडियो कोर्स लेना है। या जिनकी साइंस बहुत अच्छी है, जीके में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आपको ये वीडियो कोर्स परचेस करके इसके साथ जुड़ करके बिल्कुल सिलेक्टेड चीजें आपको पढ़ करके सिलेक्शन लेना है। बट अगर आपने पुरानी तैयारी आपकी हो रखी है अच्छी खासी और आपने बहुत अच्छे लेवल की तैयारी कर रखी है, तो अभी आपको जस्ट भी टेस्ट की प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, फिर आपको वीडियो कोर्स में जाने की जरूरत नहीं है। तो टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए क्या करना होगा आपको, टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए अपनी क्वालिटी एजुकेशन के एप्लीकेशन में आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की अलग अलग टेस्ट सीरीज भी दे रखी है।
अलग अलग टेस्ट सीरीज आप लोगे, उसके अंदर जो है आपको देखो ये तो है आपकी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज, इसकी प्राइस आपकी 315 रुपए, पेपर 2 वाली की भी 315 रुपए है, और कॉम्बो दोनों का है, दोनों के सेम टेस्ट आपको इसमें मिल जाएंगे 333 रुपए के अंदर। और जब आप परचेस करने जाओगे तो NR21 कूपन कोड जब यूज करोगे ना आप, तो इस कूपन कोड से आपको इसमें 21% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कूपन कोड कौन सा यूज करना है? NR21 यूज करना है, और इससे आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो साथी, क्योंकि देखो आपको वो सारी चीजें तो YouTube पर मेरे द्वारा बता दी जाएगी 2-3 दिनों के अंदर कि हाँ इन टॉपिक्स को तो आपको पढ़ लेना है, लेकिन अब उन टॉपिक्स को कहाँ से पढ़े हम, कि हमने जितना पढ़ा है उसमें से ही एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाए, ये डिसाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और हालांकि मैं YouTube पर आपको MCQs की प्रैक्टिस करवाऊंगा अपने इसी YouTube चैनल पर, वो हो जाएगा आपका एक तरीके से रिवीजन, कि आपने जो यहाँ जाकर के एप्लीकेशन के अंदर पढ़ी है सारी की सारी चीजें, उनकी प्रैक्टिस आपको YouTube पर करने को मिल जाएगी, है ना। एप्लीकेशन में जो टेस्ट सीरीज है, अच्छा जो वीडियो कोर्स लेंगे उन साथियों को कोर्स के साथ में टेस्ट सीरीज फ्री मिलने वाली है, उनको टेस्ट सीरीज अलग से परचेस नहीं करनी है। बाकी जो वीडियो कोर्स में नहीं जुड़ना चाहते हैं, केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, उनको टेस्ट सीरीज अलग से परचेस करनी पड़ेगी। बाकी जैसे मान लो आपने पेपर 2 का कोर्स लिया या पेपर 1 का कोर्स लिया, तो जो वाला कोर्स आप परचेस करोगे उसके अंदर उसकी टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। बाकी और आपके जो भी सवाल होंगे उन सवालों को एक बार आप मुझे कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। बाकी ज्योग्राफी वाले जो साथी है आपको भी तैयार रहना है, पिछली बार जो आपका पेपर हुआ था उसी के आधार पर तैयारी को चालू रखना है। ज्योग्राफी के पद भी आने की इसके अंदर बिल्कुल 100% संभावना है ना। तो ज्योग्राफी वालों को निराश नहीं होना, बस अपनी तैयारी को आपको चालू रखना है, कंटिन्यू रखना है। अगर अभी आपने तैयारी छोड़ दी तो फिर सिलेक्शन से काफी दूर हो जाओगे। बाकी और जो कुछ भी आपके सवाल हो मुझे एक बार आप कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, और मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेकर के आने वाला हूं उसमें आपको सारा का सारा सेगमेंट बताऊंगा, और पुराने जो आए हुए सवाल है वो एक एक सवाल भी अपन सोल्व करेंगे। तो जो साथी इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको कोई भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाए और आप अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन कर पाओ। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट अपने सेशन के अंदर। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।